चलिए कैम्स 2498 पे गजब, अगर आप देखें गजब ये स्टॉक रहा। आप कैम्स लेके आइए 2498 पे, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस देखिए आप, इट्स 2498। और लास्ट लगभग आप समझ लीजिए ये मूव शुरू हुआ था 22 अगस्त को, जब मार्क भी किया था हमने स्टॉक, और उस वक्त लेवल था 2194 का। उसके बाद करीब करीब समझ लीजिए 14 सितंबर तक, मिड ऑफ सितंबर में 2600 का स्विंग देख के आया है, गजब मूव दिया। मीनवाइल निफ्टी ने 16,800 के लेवल को सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर ही दिया। डेटा कह रहा था कि कोलैप्स होगा और कोलैप्स हो गया। 2 बजे की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था इट विल कोलैप्स बिलो 16,800। कन्विक्शन नहीं था, आई मीन कॉल राइटर्स पे कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड लुक एट बैंक निफ्टी, इट्स अ स्लिप बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपकी स्क्रीन पर 37,637 जो लेवल था 100 डे का, वो वॉलेट हो गया। तो पेन है नो डाउट। और अभी तो हमें कल का एक इवेंट देखना है, और डाउ फ्यूचर्स अभी भी आपकी स्क्रीन पर लगभग 250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कल का शुक्रवार का फैक्टर, देन पॉलिसी, देन यूएस के इंडिकेशन, सब कुछ झेलना है। फर्स्ट हाफ बहुत क्रिटिकल रहेगा कल के लिए। खैर अभी काम करते हैं, थोड़ा से 2-3 स्टॉक्स को और मार्क कर लेते हैं यहाँ पे जो कि अच्छा कर रहे हैं। और एस्कॉर्ट्स पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था हमारा शुरू में ही, आशीष से मैंने एक व्यू भी लिया था। इट्स 2087 अच्छा करता हुआ। आशीष एक बात और पूछूं मैं आपसे यहाँ पर, मारुति पर आपका व्यू क्या है? अब 8610 और आई मीन 8610, ये वो स्टॉक था जो कि अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ बहुत अच्छी तरीके से जा रहा था। इनके लॉन्चेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, और इनफैक्ट जो प्री लॉन्च बुकिंग्स थी ग्रैंड विटारा की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एक अच्छा ट्रिगर था मारुति के पास। अब एक फेस्टिवल सीजन पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। आप एज ए इन्वेस्टर, या फिर अगर मैं आपका क्लाइंट होता और कहता कि मारुति लेना है, तो कौन से जोन में एक्यूमुलेट करते मारुति को? बिल्कुल। तो वीरेंद्र देखिए, ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन 9400 से ऑलमोस्ट 8600 तक आ चुका है। मे बी कल एक जो आरबीआई की पॉलिसी का डिसीजन होगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट हो, बट इसको भी ध्यान में रखते हैं हमारा पोजिशनल व्यू काफी पॉजिटिव है मारुति के ऊपर। तो मैं समझता हूँ 8500 एक बहुत अच्छा बेस एरिया होगा जहां पर अच्छे सपोर्ट्स आपको मारुति में देखने को नजर आएंगे। तो 85 से 8600 की जो ट्रेजेक्ट्री है, ये पूरी मुझे लगता है कि एक बाय साइड में लॉन्ग साइड पर बनती है, पर ये मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे पहले भी कहा है कि स्टॉक हमें 10,000 रुपए तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में दिखने को नजर आती है, और पोजिशनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में शायद ऑल टाइम हाई स्टॉक में क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। तो जब आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो मेरे हिसाब से ये जो करंट लेवल्स है, यहाँ से आपको लेना शुरू करना चाहिए, और कल के लिए थोड़ा वेट करके 8500 के भी लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे भी अपनी पोजीशंस को एवरेज मारुति के अंदर में करना चाहिए। सिर्फ अगर आप इसके करियर का वो कोविड काल छोड़ दें, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ मारुति के, ये प्रश्न मेरे जहन में क्यों आया और क्यों मैंने आशीष से पूछा। अगर आप कोविड काल को छोड़ दें तो मारुति मोर और लेस चाहे परफॉर्म करे चाहे नहीं परफॉर्म करे, लेकिन अपने एवरेजेस को थाम के चलता है। और जैसे कि आशीष कह रहे थे कि रिट्रेसमेंट टूवर्ड्स 8500 बहुत अच्छा होगा एंट्री के लिहाज से। इसका 200 डे प्लेस्ड है करीब करीब 8300 पे, और इसका 100 डे प्लेस है करीब करीब 8500 के आसपास। तो एज ए इन्वेस्टर अगर कोई आपकी अप्रोच हो तो ध्यान दीजिएगा इन स्टॉक्स पे। मारुति रिट्रेस होकर एक डिसेंट लेवल पे आया है। फिर एक और अच्छे स्टॉक का जिक्र करता हूँ यहाँ पे, सब पोर्टफोलियो स्टॉक्स, नॉट कोई बहुत, अगर आप देखें थिन वॉल्यूम स्टॉक्स नहीं है। मैं डाबर का जिक्र करूँगा। डाबर का जरा प्लीज चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, और कैंडलस्टिक चार्ट रखिए, और रखिएगा 1 साल के टाइम फ्रेम का। एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी का ब्रेकआउट आया था 7 जुलाई को, और एक ब्रेकआउट फिर स्क्रीन पे विजिबल है। प्रकाश सर, आपका डाबर पे व्यू क्या है? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? पर डाबर का जो चार्ट है मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रक्चरली ठीक नजर आता है। सेकंड अटेम्प्ट है अप मूव मिलने का। टाइट स्टॉप होना चाहिए 570 पर, अप मूव पॉसिबल है। टारगेट अंदर नियर टर्म में 580 टू 585 जोन्स। यस, डाबर जा सकता है ऊपर। डाबर वो स्टॉक जो कि अच्छे रोलओवर्स कमान